चलिए दोस्तों, आज फिर एक नया क्लास लेके आपके पास आए हैं। औसत चैप्टर का अभी तक हम लोग 102 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके थे। आज उससे आगे 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर चला जाएगा। देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है, एक कस्बा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्षीय नए 5 लड़के कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो कक्षा की औसत आयु क्या है। पहले 15 को लड़का है जिसका एवरेज 11 वर्ष है, और फिर 5 नया और लड़का आता है जिसका एवरेज 5 वर्ष 9 वर्ष का है। 5 को लड़का आता है तो कक्षा की औसत आयु क्या है। तो एवरेज डायरेक्टली करते हैं हम लोग। पहले 15 को लड़का है, उसका एवरेज 11 है, प्लस फिर 5 को लड़का आया है जिसका एवरेज कितना है 9 है, बटे अब टोटल बच्चा कितना हो गया 15 5 20। 15 5 20 सॉल्व कीजिए। 11 के 15 से गुना कीजिए, 5 6 1 प्लस 45 बटे 20 जोड़िएगा। 5 5 10 के 0, 6 4 10, 1 11 के 1 1 1 2 बटे 20 काटिएगा। 21 बटे 2 यानी 10.5। देखिए ये 15 लड़का का टोटल हो गया और ये 5 लड़का का टोटल हो गया, यानी टोटल कितना का हो गया 20 लड़का का हो गया। एवरेज 20 से भाग देते तो उसका एवरेज भी निकल गया। सॉल्व किए हैं तो 10.5 वर्ष आंसर आ गया है। और दूसरा तरीका से जाते हैं तो 15 लड़का का एवरेज 11 है और 5 लड़का का एवरेज 9 है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x होगा। पूरी कक्षा का एवरेज कितना है मान लेते हैं x। देखिए इसके और इसके बीच का एवरेज होगा, मतलब ये इससे ज्यादा है और ये कम है। ठीक, ये जब कम है तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 9 और यहाँ लिखेंगे 11 माइनस एक्स। ठीक, अब करिए x माइनस 9 बटे 11 माइनस एक्स बराबर 15 बटे 5। संख्या का औसत आ जाता है, संख्या का रेशियो आ जाता है। यहाँ से 15 बटे 5 इसको काटेंगे 3 मरतबे। ठीक, x माइनस 9 बराबर 33 माइनस 3x। ठीक, अब इस 3 को इधर लाते हैं, इसको उधर ले चलते हैं, यानी x प्लस 3x बराबर 33 माइनस होने जाएगा तो प्लस 33 9 42, यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा 4x बराबर 42 काटे 2 से काटेगा 2 और 2 से काटेगा 21, यानी x बराबर 21 बटे 2 10.5। इस तरीका से भी हम लोग आंसर इसका ला सकते हैं और ये तरीका भी आप लोग के पास है। ठीक, देखिए 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कक्षा में 30 किग्रा का भार का छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 0.75 kg अधिक हो जाएगा। तदनुसार नए छात्र का भार किलो में कितना है, केजी में कितना है। तो नया जो छात्र है, देखिए नया छात्र क्या होता है, जब आता है तो वजन बढ़ जाता है, पूरे कक्षे का वजन बढ़ जाता है। और जो एगो तो चला गया, लेकिन उसके बदले जो आया है इसके अनुसार उसका पूरा कक्षा का भार बढ़ गया है। तो अब उसका भार कितना है, तो 30 केजी के गया था वो हो गया 30 केजी। अब प्लस बढ़ता कितना है 0.75। क्या गो छात्र है टोटल 20 को छात्र है, एगो जाता है एगो चलाता है, तो जितना था उतने हैं, यानी 20 ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, बटा में 100 दे देते हैं, इससे ही 5 मरतबा इससे काटेंगे 15, 30 और प्लस 15 कितना हो गया 45 केजी। नया छात्र का भार कितना है 45 केजी, आंसर है। आगे देखिएगा 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को ले लिया जाए। नए खिलाड़ियों का औसत क्या है। तो नया खिलाड़ी का औसत
नया खिलाड़ी का एवरेज हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट। देखिए एगो 18 वर्ष का बच्चा गया था, एगो 20 वर्ष का बच्चा गया था, लेकिन 2 को और चलाया है, जिससे उस कक्षा के एवरेज में 2 माह की वृद्धि हो गई है। तो वृद्धि कितना को है? 2 माह। कैगो खिलाड़ी है? 11 गो। अब बटे 2, इसको जोड़िएगा तो 38 अब प्लस 22 माह बटे 2। देखो 2 से दोनों में भाग लग जाएगा ना, दोनों में 2 से भाग लग जाता है। 38 में 2 से भाग लगाए तो 19 वर्ष हो गया, ये वर्ष है। और 22 में भाग लगाएंगे 2 से तो 11 माह। यानी वो 2 को जो नया खिलाड़ी आया था उसका एवरेज है 19 वर्ष 11 माह। ये दोनों गया था और उसके बाद कोई 2 गया फिर 2 को आया, लेकिन एवरेज में क्या हो गया? एवरेज बढ़ गया तो जोड़ देंगे। स्वाभाविक है कि जो गया था उससे वो ज्यादा रहा होगा, इसीलिए एवरेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों का एवरेज जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 38 होगा और 2 गुने 11 वो टोटल खिलाड़ी है, इसलिए तो 22 माह हो गया। 2 से भाग लगाएंगे 38 में तो 19 वर्ष हो जाएगा। 22 माह में 2 से भाग लगाएंगे तो 11 माह हो गया, यानी यही मेरा आंसर है। देखिएगा 106 नंबर क्वेश्चन अब कह रहा है किसी कक्षा के 50 विद्यार्थी को औसत ऊंचाई 150 सेमी है, उनमें से 5 खिलाड़ी 5 जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़कर चले गए, तथा उनके स्थान पर 5 अन्य जिनकी औसत आयु 156 सेंटीमीटर है विद्यार्थी कक्षा में आ गए। कक्षा के विद्यार्थियों की नई औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है? देखिए 5 को छोड़ के चला गया, उसके बदले 5 को दूसरा आया, जिससे हुआ गया जो 5 को जो आया था उसका एवरेज 156 सेंटीमीटर है और जो गया था उसका एवरेज 146 सेंटीमीटर है। तो पहले क्या करते हैं, 156 में से 146 घटा लेते हैं, यानी एगो में कितना का वृद्धि हो गया? 10 का। एगो अगर विद्यार्थी की तुलना करे एक विद्यार्थी के तो कितना का अंतर हो गया? 10 का। लेकिन कै गो विद्यार्थी छोड़ के गया था? 5 गो आया भी था 5 गो, तो 5 दाही 50, वृद्धि कितना हो गया? 50 अंक में वृद्धि हो गया 50। तो एवरेज में वृद्धि अगर हम लोग निकालेंगे तो 50 और कुल छात्र कितना है? 50, यानी भाग कितना आ गया? 1। एवरेज में कितना वृद्धि हो गया? 1 का। तो कक्षा का एवरेज हो गया आपको, पहले से एवरेज था 150, 1 के क्या हो गया? ये वृद्धि हो गया तो 1 बढ़ गया, यानी 151। कितना आंसर हो गया? 151। ठीक, देखिए 107 नंबर क्वेश्चन कार्य 70 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 kg बढ़ जाता है, नए व्यक्ति का भार क्या होगा? देखिए 70 kg के व्यक्ति गया था, 70 kg के व्यक्ति गया था, लेकिन उसके कारण दूसरा व्यक्ति उसमें आ गया। जब दूसरा व्यक्ति आया तो 2 kg एवरेज बढ़ गया। उसमें उस टोटल आदमी कितना था उस समूह में? तो 15 गो आदमी था, यानी 15 दूनी 30 गो बढ़ गया। तो 70 प्लस 15 दूनी 30 कितना हो गया? 100 kg, यानी वह नया जो व्यक्ति आया था उसका भार होगा कितना? 100 kg। देखिएगा 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 50 छात्र है, 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है तो नए छात्र का वजन किलोग्राम में क्या है? ठीक, देखिएगा कि 50 गो छात्र है, टोटल कितना छात्र है? 50 गो छात्र है, इसमें से एक छात्र 40 किलो वाला निकल गया है, तो 40 किलो वाला निकल गया, लेकिन इसके स्थान पर कोई छात्र आ जाता है एगो, जिसके कारण होता है कि कक्षा में जो उसका एवरेज होता है उसमें 100 ग्राम की कमी हो जाती है। वृद्धि होता था तो हम लोग क्या करते थे? जोड़ते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है? कमी, इसलिए माइनस करेंगे, 100 ग्राम हो गया
कै गो टोटल छात्र है? 50 गो टोटल छात्र है, यानी 40 माइनस गुना करबो तो 5000 ग्राम हो जाएगा। 5000 ग्राम मतलब क्या केजी? 5 केजी। तो 40 माइनस 5 क्या हो गया? अब केजी हो गया, यानी 35 केजी। यानी जो नया छात्र आया था उसका वजन कितना है? 35 केजी है। ठीक है, देखिए आगे 109 नंबर क्वेश्चन कह रहे किसी स्कूल में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक अध्यापक जिनकी आयु 55 वर्ष है का देहांत हो जाता है, मर जाते हैं, तथा उनके स्थान पर एक 39 वर्ष आयु वाला अध्यापक भर्ती किया जाता है। अब अध्यापकों की औसत आयु क्या है? देखिए, जो क्या वो अध्यापक है? 8 वो अध्यापक है, ठीक, 8 वो अध्यापक है, लेकिन जिसका उम्र 55 था वो मर गए, उनके स्थान पर आ गया 39 किलो का लड़का, कोई टीचर बहाली होके आ गया है, तो माइनस 39 करते हैं। देखिए इससे ये क्या है? कम है, तो एवरेज में क्या होगी? कमी होगी। तो कमी कितना का हुआ है? तो घटाइएगा तो 5 15 में से 9 गया तो 6 हासिल बचा 1, फिर बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1, यानी 16 की कमी हुई। क्या हुआ? कमी हुआ, 16 की कमी। एगो पर एक आदमी के जाने और आने से 16 वर्ष की कमी हो गई है, लेकिन यहाँ कितना है? 8 आदमी है टोटल, तो इसको क्या करेंगे? 8 से भाग, 8 काटिएगा तो कितना हो गया? 2, यानी 2 वर्ष की कमी हो गई। कह रहा पूरा कक्षा का एवरेज जो है, पूरा कक्षा का जो एवरेज है वो 40 वर्ष है। तो कक्षा का एवरेज अब क्या हो जाएगा? कक्षा का एवरेज पहले कितना था? 40, अभी क्या हो रहा है? 2 वर्ष कम रहा है, यानी 2 कमा, तो अब कितना हो गया? 38 वर्ष, यानी उसी कक्षा का अब हो गया 38 वर्ष। ठीक, देखिएगा 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 किग्रा कम हो जाता है जब 80 किग्रा भार वाले एक व्यक्ति का स्थान पर नया व्यक्ति जाता है। नए व्यक्ति का भार क्या होगा? देखिए 80 उसमें 6 गो आदमी है समूह में, और 80 किग्रा भार वाला व्यक्ति क्या होता है? चला जाता है, उसके कारण कोई और व्यक्ति आता है जिससे उसका एवरेज घट जाता है। कितना का एवरेज घट जाता है? तो 3 का एवरेज घट जाता है। आदमी टोटल कितना हुआ? 6 गो हुआ। तो जो व्यक्ति आया है उसका भार 80 माइनस 18 कितना हो गया? 62 केजी है, 62 केजी, यानी जो व्यक्ति आया है उसका भार कितना है? 62 केजी। ठीक, देखिए 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 व्यक्तियों की आयु का औसत 2 वर्ष अधिक हो जाता है, जबकि 2 व्यक्ति जिनकी आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष के स्थान पर 2 लड़कियां आ जाती है। लड़कियों की आयु का औसत क्या है? लड़कियों की आयु का औसत क्या है? एक लड़की आती है 20 वर्ष का और दूसरा आती है 24 वर्ष का, जिससे उसके एवरेज में कितना की वृद्धि हो जाती है? 8 व्यक्ति है और 2 वर्ष, कितना व्यक्ति है इसमें? 8 गो व्यक्ति है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक, 2 व्यक्ति के 2 वर्ष के एवरेज में वृद्धि हो जाती है 1 से, तो 8 में कितना की वृद्धि हो जाएगा? 8 दूनी 16 का हमको निकालना है। अगर कहता है कि वो दोनों का कुल वजन कितना है तो इसको सॉल्व कर देते, कुल वजन आ जाता, लेकिन हमको कह रहा है इसका एवरेज निकालने के लिए। तो एवरेज क्या होगा इसका? यहाँ पर 2 से भाग कर देंगे, यानी जोड़िएगा तो कितना हो गया? 44 प्लस 8 दूनी 16 बटे 2, यानी 60 बटे 2, काटिएगा तो 30 वर्ष। उस दोनों छात्रा जो लड़की आई थी उसका एवरेज होगा 30 वर्ष। ठीक, फिर से समझिएगा कि एक कक्षा से 2 व्यक्ति
निकल गए हैं, लेकिन उसके बदले जो कोई व्यक्ति आते हैं उसका वजन है 20 केजी और 24 केजी वजन का चला गया है, लेकिन उसके बदले कोई आता है दो, जिसके कारण उस समूह का वजन 2 केजी बढ़ जाता है एवरेज में। तो इसको सॉल्व किए हैं, आ गया 60, सॉल्व करके आ गया हम लोग को 30, यानी उस दोनों लड़की का एवरेज हम लोग से पूछा जाता है, तो दोनों लड़की का एवरेज कितना है 30। देखिएगा अब 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि उनमें से एक जिनका वजन 56 किलोग्राम है के बदले एक नया व्यक्ति समूह में आ जाता है। तो एक आदमी का वजन, यानी जो आदमी आया है उसका वजन क्या है। देखिए कितना व्यक्ति है उस समूह में, 8 व्यक्ति है। ठीक, 56 केजी भार का वो व्यक्ति चला जाता है, 56 केजी भार का व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उसके बदले कोई व्यक्ति आ जाता है जिससे उसके एवरेज में वृद्धि हो जाती है। कितना की वृद्धि हो जाती है 2.5 का, कितना में 8 में। एगो में वृद्धि हुआ 2.5 का, 8 में कितना वृद्धि होगा, तो यही होगा 56 प्लस गुना कर होता 8 की 0 हासिल 4 और 16 4 20.1 अंक बाद 0 के कोई वैल्यू नहीं, यानी 56 और 20 76 वर्ष है या केजी है, केजी है। यानी जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन है 76 केजी। ठीक, देखिएगा 113 नंबर क्वेश्चन कर एक व्यापारी ने 10 क्लर्क रखे, उनमें से एक के स्थान पर जिसकी मासिक आय 400 रुपया थी एक नया व्यक्ति रखा। एक के स्थान पर जिसकी मासिक आय 400 रुपया थी एक नया व्यक्ति रखा। क्लर्कों की मासिक औसत आय में इस प्रकार 15 रुपया की कमी हो गई। नया क्लर्क का मासिक आय कितना है। व्यापारी ने कितना क्लर्क रखा है, 10 गो क्लर्क रखा है। ठीक, उसमें से एगो 400 रुपया वाला व्यक्ति जो काम कर रहा था उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति को भर्ती कर लिया, उसको क्या किया, निकाल दिया। और इससे हुआ कि जो टोटल का एवरेज था उसमें 15 रुपया की कमी हो गई, कमी हो गया है, तो माइनस के चिन्ह देंगे। 15 के कमी होता है, क्या गो संख्या है टोटल 10 गो है, तो यहाँ पर 10 देंगे, यानी 400 माइनस 150 सॉल्व करेंगे तो 250, यानी जो नया कर्मचारी आया था उसका औसत मासिक आय है 250 रुपया पर वो बहाल हो गया है। ठीक, देखिए 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 60 किलोग्राम के एक सदस्य के बदले एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है। नए व्यक्ति का वजन किलोग्राम में क्या है। समूह उसके परिवार में है 8 गो व्यक्ति, कितना व्यक्ति है 8 गो व्यक्ति है, और 60 केजी के स्थान पर कोई व्यक्ति को उसमें शामिल किया जाता है, 60 केजी के स्थान पर, जिससे उसका एवरेज में 1 की वृद्धि हो जाती है। 1 की वृद्धि हो गया, कितना व्यक्ति है 8 का 8 हो गया, यानी 60 प्लस 8 कितना हो गया 68 केजी, यानी उस नया जो व्यक्ति शामिल हुआ है उसका वजन है 68 केजी। 115 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत 1/2 केजी बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का भार कितना है, कितना विद्यार्थी है उसमें 50 गो है। ठीक, 50 केजी वाला छात्र चला जाता है, कितना वाला गया है 50 केजी वाला, उसके एवरेज में कितना की वृद्धि हो गया 1/2 केजी का। कितना व्यक्ति है टोटल 50 है, तो 50 इससे काटू तो 25, 50 प्लस 25 कितना हो गए 75, यानी वो जो नया छात्र आया था उसका वजन कितना है 75 केजी। यही है हम लोग का आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया गया जाता है तो 25 व्यक्तियों को औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नया व्यक्ति का भार कितना है? समूह में कितना व्यक्ति है? 25 गो। कितना व्यक्ति है? 25 गो। एगो 60 केजी के व्यक्ति के बदले किसी को प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी योग हटा के योग के लाया जाता है, जिससे उसका एवरेज में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो टोटल कितना की वृद्धि हो गया? 25 के, यानी 60 प्लस 25 कितना हो गया? 85 केजी। यानी वो जो आया था बंदा उसका वजन 85 केजी होगा। देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए की 15 दिन के औसत आय 70 रुपया है। पहले 5 दिन का औसत आय 60 रुपया तथा अंतिम 9 दिन का औसत आय 80 रुपया है। उसके छठे दिन का आय क्या है? ठीक, कितना दिन टोटल काम करता है? 15 दिन काम करता है, जिसका एवरेज दिया है 70 रुपया। 15 दिन काम करता है जिसका एवरेज है 70 रुपया। अब कह रहा है कि छठा दिन का आय, तो 15 दिन में वो काम करता है कितना? 15 गुने 70। 15 दिन का टोटल हो गया। 15 दिन में कितना रुपया कमाया होगा? तो 15 गुने 70 माइनस कमाया है पहले 5 दिन में 60 रुपया। 5 दिन का है 60 रुपया। एक दिन का 60 रुपया था, 5 दिन का इतना हो गया। अंतिम 9 दिन का 80 रुपया प्लस 9 दिन का 80 रुपये के हिसाब से वो कमाया है। इसको सॉल्व करें, जितना आंसर आएगा हम लोग का आंसर होगा। यानी 15 सत्ते 105, 1050 माइनस 6 पंच 30, 300 प्लस 9 8 72 720, 1050 माइनस 7 3 1020 घटबू तो कितना आ जाते? 30। यानी छठा दिन वो मात्र क्या रुपया कमाया होगा? 30 रुपया ही कमाया होगा। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को। मेरे को जो बनाने का तरीका है उसे क्वेश्चन 117 तक बना लिए हैं। अब अगले दिन देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए सब्सक्राइबर होंगे, और अपना बेल आइकन को यानी घंटी के जो निशान है उसको दबा के ऑल सेलेक्ट करना है, जिससे होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पे चला जाएगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक।